नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। मित्रों, 2 दिन पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कुछ संकल्प लिए हैं कि देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबको रोजगार दिया जाएगा और 1-1.5 साल जो भी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बचा है उसके अंदर इस बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया है। अगर ये संकल्प वाकई में लिया गया है तो इस संकल्प को छठे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर लिया जाए। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री ने वाकई में ये संकल्प लिया है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, मेरी टीम इसका समर्थन करती है और पूरा देश का बेरोजगार युवा इसका समर्थन करता है। और ये संकल्प नहीं भी लिया है तो भी प्रधानमंत्री को ये संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि हर काम जनता ने प्रधानमंत्री के कहने पर हर काम किया है, हर बात मानी है प्रधानमंत्री जी की। कोरोना काल के अंदर ताली बजाने की बात हो, थाली बजाने की बात हो, दीवा जलाने की बात हो और कल हर घर तिरंगा अभियान की बात हो, हर बात देश की जनता ने प्रधानमंत्री की मानी है और चट बढ़कर हिस्सा लिया है और उसको कामयाब और सफल बनाया है। बस एक बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी जनता की लोगों की मान लें कि हर घर तक अभियान हो चुका है, सफल भी हो गया है, लेकिन हर घर रोजगार का अभियान प्रधानमंत्री जी चला दें तो उसके लिए पूरा देश और पूरे देश की युवा और पूरे देश के बेरोजगार बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का। और वाकई मुझे बहुत खुशी है, अगर वाकई में प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन कहीं मेरे रिकॉर्ड में, मेरे जहाँ तक मैंने देखा है, कहीं मुझे ये कहीं से सबूत नहीं मिला है कि ये संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है कि देश के अंदर 1-1.5 साल 2 साल में जो भी कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का बचा है उसके अंदर इस बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। ये कहीं ऑन रिकॉर्ड मुझे अभी तक कहीं मिला नहीं है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा ये नहीं भी लिया है संकल्प तो मंत्री जी को ये संकल्प तुरंत ले लेना चाहिए। और दोस्तों, कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, नेतागण कुछ कहते हुए मिले कि देश के अंदर कोई बेरोजगारी है ही नहीं, सिर्फ एक अफवाह, ये सिर्फ एक करने वाली बात है कि देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगार हैं, मान लेते हैं, अगर कोई बेरोजगार नहीं है, आप सही कह रहे हैं, मानते हैं आपकी बात, तो आप पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको इस काम में लगा दीजिए। देश के अंदर सर्वे किया जाए, हर घर का सर्वे किया जाए कि देश के अंदर कौन कौन कितने लोग कितने पढ़े हुए हैं, उनके पास क्या रोजगार नहीं है, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने अंडर एम्प्लॉय हैं, कितने अंडर एम्प्लॉय नहीं है, कितने बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, कितने नहीं हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काबिल और कितना नाकाबिल हैं। ये डाटा आप पूरा डेटा जो है आप ये कलेक्ट करें सर्वे करवा के। अगर आपके कर्मचारी कम पढ़ रहे हैं तो हम हमारी टीम से भी ये काम करवा सकते हैं। अगर आप कहें तो हम अपनी टीम को भी इस काम में लगा देंगे ताकि हर घर में जाके वो टीम या सरकार के सरकारी कर्मचारी वो अगर ये सब डेटा कलेक्ट करें और उसमें लिखें कि कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा है, उसमें क्या काबिलियत है और क्या काबिलियत नहीं है, और वो क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता है, ये सर्वे में सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ताकि सरकार को ये पता चल सके। सरकार के पास जैसे डेटा पहुँचेगा सरकार को पता चल जाएगा कि कितने लोग रोजगार पा चुके हैं और कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सच तो ये है दोस्तों, हर घर में, आज देश के हर घर में एक पढ़ा लिखा लड़का और एक पढ़ी लिखी लड़की बेरोजगार है। ये सत्य है, इसको कोई माने या ना माने। और जब आप इसका सर्वे कराएंगे, जब आपके पास डाटा आ जाएगा, पूरा डेटा आपके पास में आ जाएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, देश रोजगारी से भयंकर ग्रस्त है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है, सरकार के पास इस प्रकार का कोई डेटा नहीं है कि के अंदर बेरोजगार कितने हैं या कितने नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने
सरकार बनाने से पहले 2014 में जब पहली बार जब सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि देश के अंदर हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मगर ऐसा हुआ तो नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो दिया नहीं। पिछले दिन लोगों ने 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, मगर उनमें मात्र 7 लाख समथिंग लोग मिला। बाकी के आवेदन यूँ के यूँ हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। या तो सरकार ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बनाए ताकि वो छोटा मोटा अपना कारोबार कर सके, अपना रोजगार कर सके, अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना परिवार पाल सकें। या फिर जब तक सरकार लोगों को रोजगार नहीं देती है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं देती है, जब तक सरकार उनको महंगाई भत्ता दे, बेरोजगारी भत्ता दे, अगर रोजगार देने में विलंब हो रहा है किसी कारणवश, तो सरकार जब तक रोजगार नहीं दे पाती है तो तब तक उन युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो रोजगार कर सकते हैं, जो नौकरी कर सकते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दे। मित्रों, आज देश की समस्या इतनी खतरनाक है इस बेरोजगारी के मामले में, जिसकी कोई हद नहीं है। और जब भी बात करते हैं, जब भी नेता बात करते हैं, एक ही बात बोलते हैं, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट है। चाइना के अंदर तो देश भारत से ज़्यादा जनसंख्या है, फिर चाइना में कोई बेरोजगार क्यों नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो अफवाह जो ये जनसंख्या विस्फोट वाली है, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर जागरूकता, पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरी का हो गया है, वो एक बच्चा पॉलिसी या 2 बच्चा पॉलिसी को ही अपना रहे हैं। कई देशों में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी है, पहले से अपना रखी है, और उनकी जनसंख्या बहुत रखी है। बल्कि अब तो वहाँ उस पॉलिसी कैंसिल करके, रद्द करके, कुछ कंट्रियाँ तो उस पॉलिसी को रद्द करके उन जिन लोगों को, जो लोग बच्चे पैदा करते लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, मगर फिर भी उन देशों की जनसंख्या पूरी नहीं हो रही है। और फिर भाई साहब, सीधी सी बात है, जब आप कहते हैं कि बेरोजगारी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ गई, भाई फालतू जनसंख्या बढ़ गई, आप आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है आपके मैनिफेस्टो में, आपके वादों के मुताबिक। आप सिर्फ उन 20 करोड़ दीजिए तो संख्या बढ़ी दीजिए। आप सिर्फ उन 20 को रोजगार दीजिए, आपने देश के साथ, या फिर आप हार मान लीजिए, सीधी सी बात, या तो हार माननी पड़ेगी, को करना पड़ेगा। हमने कोई रोजगार का एक जुमला था इलेक्शन जीतने के लिए, या वाकई में आप अगर आपके मैनिफेस्टो के मुताबिक आपने देश के सामने यह आह्वान किया है, हम हर 2 रोजगार देंगे, तो 20 हम रोजगार देंगे, या तो मुहिम को दीजिए, हर घर रोजगार, हर घर झंडे के तहत मुहिम को चला दीजिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, कर समर्थते हैं, तो आप अपनी नीति को मान लीजिए कि हमने बेरोजगारी मिटाने का वादा नहीं किया था, और जो भी वादा किया था वो झूठ किया था, हम इस चीज को मान लेंगे। मित्रों, ये देश रोजगारी की वजह से, इस देश के युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोटी खाने के लोगों के लाले पड़े हुए हैं। कुछ लोगों से तो आप ये कहते हुए सुनोगे कि आज हमारा ये जो कर्जा जो हम पे चढ़ा है, ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से चढ़ा है, क्योंकि सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, और इसलिए हमारे पास काम धंधा नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हम कर्जवान हो गए हैं। इसलिए मित्रों, इस देश की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक देश प्रगति नहीं कर सकता, जब तक देश उन्नति नहीं कर सकता, जब तक देश के हर युवा तक के जो काबिल है, जो पढ़ा है, जिसको रोजगार नहीं मिल जाएगा, जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। और इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मुहिम पे जल्दी से जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, वो अपने घर परिवार का, बच्चों का लालन पोषण आसानी से कर सकें।
वरना तो लोग पहले बोलते हैं लोग कि पढ़ लिख लोगे तो रोज़गार मिल जाएगा। हमने सुना था, हम सुनते थे कि अनपढ़ होगे तो रोज़गार नहीं मिलेगा, पढ़ लिख लोगे तो रोज़गार मिल जाएगा। मगर आज हर घर में एक लड़का और एक लड़की जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, वो काबिल है रोज़गारी के लिए, मगर उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर इस प्रकार से पढ़ लिखने के बाद भी अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो एक दिन तो फिर शिक्षा से भी विश्वास लोगों का हट जाएगा। जब शिक्षा रोज़गार दिलाने की गारंटी नहीं लेती है तो फिर शिक्षा पे विश्वास कौन करेगा? शिक्षा पे पैसा लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? कितनी भी शिक्षा आप कर लो, आपको रोज़गार तो मिलना नहीं है। जब आपको रोज़गार ही नहीं मिलना है तो आप अपना समय क्यों करें? आप मजदूरी दिहाड़ी करके जो भी जैसे भी करके अपना गुजर बसर करें, अपना परिवार को पालें। मगर ये सरकार को सोचना होगा, और जब तक सरकार ये नहीं सोचेगी, दृढ़ संकल्प नहीं करेगी दिल से, जब तक ये समस्या देश की हल होने वाली है नहीं। और इसलिए मित्रों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि देश में ये बहुत विकट स्थिति बन चुकी है बेरोजगारी। और ये जब नहीं चलेगी हर घर झंडे की तरह से, जब तक हर घर रोजगार की मुहिम नहीं चलेगी, जब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी, जब तक सरकार तक के कानों में ये बात नहीं जाएगी, आपके इलाके के मंत्रियों के एमएलए एमपी के कानों तक नहीं जाएगी, जब तक ये सरकार तक नहीं पहुंचेगी, और जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगी, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचेगी, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और ऐसे ही आप चलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, आप वोट देते रहेंगे, भी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है, कभी ये आ रहा है, ये चलता रहेगा, मगर रोजगार तो फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मुहिम को हर घर तिरंगा की तरह से प्रधानमंत्री जी को हर घर ये मुहिम चलानी चाहिए कि हर घर रोजगार, तब जाके इस देश के युवा का, इस देश के भविष्य का कुछ कल्याण हो सकता है, वरना तो असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।